चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अब हम। देखिए, ये जो हमारी पूरा बैच रहने वाला है, ये टेली प्राइम का इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैच है। इसके अंदर इस बैच की क्या क्या खासियत होने वाली है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस बैच में आप लोगों को मिलेगा क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन टेली प्राइम के बारे में। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के बारे में अभी तक आप लोगों ने जितना सीखा है या कहीं पे भी आपने स्टडी किया है, काफी अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा क्लियर करने वाला हूँ। टेली प्राइम के जो सॉफ्टवेयर के अंदर के आपके नॉलेज है वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इसके बाद हमारे। तो हम इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, टेली प्राइम जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हम सब लोगों ने सुना है। होते क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे इवन मैं आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में भी अपडेट देने वाला हूँ, नॉलेज उसकी पूरी बेसिक को बताने वाला हूँ, अकाउंटिंग क्या होती है, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। देखो, अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आपके लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। तो अपनी बेसिक अकाउंटिंग पूरी अच्छे से होनी चाहिए। नंबर टू, आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि परफेक्ट अकाउंटेंट कौन होगा। पहले हम इसका बेस समझ लेते हैं। परफेक्ट अकाउंटेंट वही होगा जिसको सिर्फ एंट्री करनी नहीं, जिसको रिपोर्टिंग को एडजस्ट करना आता है। मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग का मतलब है जो हम एंट्रीज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को डेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी है तो हम रिपोर्टिंग भी अच्छी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिपोर्टिंग। कोई भी अकाउंटेंट हो वो परफेक्ट तभी बनता है जब उसकी रिपोर्टिंग अच्छी होती है। तो हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग से ज्यादा रिपोर्टिंग पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने एक परचेज का बिल चढ़ाया एग्जाम्पल के लिए, परचेज का बिल चढ़ाने के बाद क्या उसकी रिपोर्ट एग्जैक्टली बैलेंस शीट में क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आती है, डेटर्स के लेजर में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्रेडिटर के लेजर में क्या आ रहा है, वो सारी चीजें भी हमें साइड बाय साइड वेरीफाई करनी है। हम ये स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, बट हमारी जो फर्स्ट बुक है बेसिक टू फंडामेंटल या बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है, उसके अंदर वो जैसे ही कंप्लीट होगी ना, आप लोग ये सारी चीजें सीख जाओगे। इस सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या, इस बैच में सबसे पहले हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे तो वो आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है सबको? मिस्टर खान आपको, मिस्टर युवान, मिस्टर कुमार, ऐसा कोई तो नहीं जिसको नहीं दिख रही हो स्क्रीन? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे क्लास 1। तो क्लास वाइज आपको नोट्स, सभी के सभी नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। कि अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि टेली प्राइम क्या है। देखो, टेली प्राइम हम इस बैच के अंदर, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट क्लास है हमारी टेली प्राइम की। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट बैच है। एक बैच और है हमारा टेली प्राइम जीएसटी का बैच जो कि निकी मैम लेती है। तो वो भी अच्छा बैच है, ये भी अच्छा बैच है। दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस बैच की। इस बैच में हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है हमारा, टेली सॉफ्टवेयर जो है इसको सीखने वाले हैं। ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर माना जाता है अकाउंटिंग के लिए, सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है। और मैं कहता हूँ बेसिक के साथ साथ ये एक प्रो सॉफ्टवेयर भी है, क्योंकि अगर आपने इस सॉफ्टवेयर को सीख लिया तो आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इजीली सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी इंडस्ट्री हो, कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री की अकाउंटिंग इस सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। बट कंडीशन एक है कि आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ दो चीजें चाहिए, तीसरी नहीं चाहिए बस। एक तो आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, बहुत डेप्थ में नहीं, बट बेसिक अकाउंटिंग आपको आना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आती, डिटेल में बहुत पता होता है, तो वो वहां पे फेल हो जाते हैं। आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, प्लस आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये, मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जब आप टेली प्राइम को करोगे एंट्रीज, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगा वो आगे थ्रू आउट दी लाइफ आपको काम आएंगे। एक तो हमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। नंबर टू, हमें रिकॉर्डिंग प्लस रिपोर्टिंग। ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि रिकॉर्डिंग कर ली तो हो गया, फिनिश हो गया, लेकिन नहीं, तो रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग दोनों पे ही ध्यान देना है। सिर्फ रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। देखो, रिकॉर्डिंग तो कोई भी कर देगा, रिकॉर्डिंग तो डेटा एंट्री वाला भी कर देगा, उसको समझा देंगे। इसलिए अकाउंटेंट तो वो होगा जो रिपोर्टिंग को अच्छे से कर सकता है, जिसको रिपोर्टिंग की अच्छी नॉलेज है। और रिपोर्टिंग किसकी अच्छी होगी, रिपोर्टिंग डायरेक्टली डिपेंड करती है रिकॉर्डिंग पे।
अब रिपोर्टिंग का सिंपल सा मतलब है, इसको और सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं एंट्रीज करना, परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, ये एंट्रीज करना ही रिकॉर्डिंग कहलाती है। ये आपको परफेक्ट आनी चाहिए, और ये परफेक्ट आएगी तो आपकी रिपोर्टिंग भी अच्छी होगी। आपको एंट्री करनी है, यहाँ पे जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत बारीकी सिखाऊंगा। देखिए मेरे को मेरी जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ टेली प्राइम में नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। आज अकाउंटिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं सभी मुझे आते हैं, सभी पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, कॉर्पोरेट्स की ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी मैं देता हूँ। इवन कॉर्पोरेट्स में जाके भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। सो मैंने हर एक सॉफ्टवेयर को देखा है, चाहे वो टेली प्राइम हो, आपका एसएपी सॉफ्टवेयर हो, जोहो बुक्स हो, क्विक बुक्स हो, जीरो सॉफ्टवेयर हो, ओडो सॉफ्टवेयर हो, फोकस हो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सभी मैंने यूज किया, सभी पे मैं आज भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो यही मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लिया तो आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि टैली जो है आपको ट्रेन कर देता है बहुत अच्छे से। इसका सिंपल से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब किसी को आर्मी में ज्वाइन होना होता है या किसी को पुलिस में अगर ज्वाइन होना है तो क्या होता है, उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। ट्रेनिंग जो दी जाती है और एक्चुअल में आप देखो जब उनकी पोस्टिंग होती है तो उनको बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है ना, इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि जब उनकी एक्चुअल पोस्टिंग होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती। टैली प्राइम इसी तरीके से है, टैली प्राइम आपके दिमाग की नॉलेज को इस तरीके से घुमाता है, तो मैनुअली अकाउंटिंग करना इस तरीके से सिखाता है कि बाद में जो सॉफ्टवेयर है जैसे जोहो है ऑटोमेशन का, मतलब किंग ऑटोमेशन का, मैं ये कहूंगा अगर आप आज के टाइम में क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर अगर सर्च कर रहे हो तो जोहो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एसएपी है, एसएपी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है। जीरो है, क्विक बुक्स है, ये सभी आप इजीली कर सकते हो अगर आपको टैली के बारे में नॉलेज है। टैली की नॉलेज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की भी और अकाउंटिंग की भी, दोनों की मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब आगे चलते हैं, मैंने बता दिया टैली प्राइम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। देखो ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, हम क्या कहते हैं, टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है या बिजनेस की ट्रांजेक्शन को मेंटेन करता है। हम क्या कह सकते हैं इसको, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है ये हमें कैसे पता चलेगी, जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करेंगे। देखो स्मॉल साइज से लेके लार्ज साइज एंटरप्राइज आज अकाउंटिंग करती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई बीजी पे करती है, कोई मार्क पे करती है, कोई टैली पे करती है, कोई जोहो बुक्स पे करती है, लेकिन करती है। मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि हम सबको भी करनी चाहिए, जिस किसका भी बिजनेस है छोटा मोटा उसको अकाउंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करते हो ना तभी आपको पता चलता है कि आप क्या कमा रहे हो, आप लॉस में हो या प्रॉफिट में। ये फाइनेंशियल हेल्थ आपको अकाउंटिंग से पता चलता है, और टैली प्राइम हमारा इसमें हेल्प करता है। ये एक सिंपल सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो पहले मैनुअली काम होता था, टैली प्राइम की हेल्प से वो काम कंप्यूटराइज हो गया। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, एक तो एक्यूरेसी, कि आपको एक्यूरेसी एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं करता। पहले क्या होता था, मुनीम रजिस्टर में नोट करते थे, फिर उनसे कोई रिपोर्ट मांगी जाती थी तो उसमें बहुत टाइम लगता था। टैली हमें एक क्लिक में रिपोर्ट दे देगा, बस आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपने जो एंट्रीज करी है टैली प्राइम में वो परफेक्ट होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, सॉफ्टवेयर की बात कर देता हूँ मैं, हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड मैं आपको दो बातें बताता हूँ। सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अकाउंटिंग बेस, एक होता है इन्वेंट्री बेस। ध्यान से समझना, मैं आज आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, इससे आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होगी, क्योंकि आपको जरूरी है। सिर्फ आपको टैली के बारे में नहीं पता होना चाहिए, आपको बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें जाननी है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ रहा है सब कुछ? मिस्टर खान आपको आ रहा है समझ में? मिस्टर खान समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके, चलिए आगे चलते हैं अब हम। देखिए, तो मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो अकाउंटिंग बेस्ड, एक इन्वेंट्री बेस्ड। टैली प्राइम कैसा सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएगा कि टैली प्राइम कैसा सॉफ्टवेयर है सर। तो टैली प्राइम अकाउंटिंग कम इन्वेंट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब हर सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबिलिटीज होती है, वो अकाउंटिंग ज्यादा कर सकता है, इन्वेंट्री ज्यादा कर सकता है।
हर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग ज्यादा करता है इन्वेंट्री का, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं इसकी, ठीक है, चलो आज मैं बता ही देता हूं आपको। टैली प्राइम है, अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं, 80% और एक 20%। देखो टैली प्राइम जो है आपकी अकाउंटिंग अच्छी कर सकता है, इसलिए सीए की पसंद टैली होता है। इन्वेंट्री को हेल्प करने के लिए 20% तक हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल इन्वेंट्री हम टैली के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, अब एग्जांपल के लिए अगर मुझे दवाइयों की अकाउंटिंग करनी है तो मैं कभी भी टैली के सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि दवाइयों में क्या क्या खाली बैच नहीं आती, टैली प्राइम में आपको इन्वेंट्री में बैच मिल जाएगी, एमआरपी मिल जाएगी। वहां पे ड्रग लाइसेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, उनका लाइसेंस नंबर भी होता है, एक्सपायरी डेट भी होती है, सारी चीजें होती है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो हम मेंटेन नहीं कर पाते। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर और यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपकी 80% तक इन्वेंट्री को मैनेज करता है, 20% तक अकाउंटिंग को मैनेज करता है। आप लोग देखोगे इस इन सॉफ्टवेयर के अंदर, मार्ग के अंदर अकाउंटिंग हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं जैसे हम टैली के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं, सुपरमार्केट्स जो होते हैं, एफएमसीजी जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारा मार्ग ईआरपी यूज होता है। जितनी भी दवाइयों की दुकान पे आप जाओगे, सुपरमार्केट्स पे जाओगे, आईवा स्टोर हो गया या इसमें इसमें मार्ग मिलेगा आपको, आप लोकल सिटीज में आप जाके देखोगे तो। टेली प्राइम आपको कंपनीज में मिल सकता है, कंपनीज में जिसका छोटा मोटा बिजनेस हो, सीए के पास मिल सकता है टेली प्राइम। ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर आता है बीजी, ये भी सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री बेस है, इनको इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब इन्वेंट्री का मतलब ये थोड़ी ना अकाउंटिंग नहीं कर सकते, अकाउंटिंग भी कर सकते हैं तो इन्वेंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया बीजी, ठीक है। अब ये क्या है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है डेस्कटॉप बेस ज्यादा है, ठीक है। अब आता है हमारा जोहो बुक्स। अब जोहो बुक्स क्या है, जोहो बुक्स भी इन्वेंट्री प्लस अकाउंटिंग बेस है, बस फर्क क्या है, ये एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है। ये एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है, इसमें थोड़ी ऑटोमेशन हो जाती है, ऑटोमेटिक बैंक रिकन्सिलिएशन हो जाती है, वो तो आजकल टैली में भी हो रही है, लेकिन जोहो बुक इसमें ये चीजें स्मूथ ज्यादा होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं एसएपी, एक सॉफ्टवेयर है। एसएपी अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फीको, एमएम, एसडी, अलग अलग इसके मॉड्यूल्स होते हैं। इनके ऊपर भी मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, इनके ऊपर भी बैचेज है मेरे। तो ठीक है, ये एसएपी सॉफ्टवेयर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, लार्ज एंटरप्राइजेस है, अब तो मीडियम एंटरप्राइज या कोई स्टार्टअप है जो अच्छा चल रहा है, तो वो भी एसएपी यूज कर लेता है। या फिर मल्टी ब्रांचेस, अगर मल्टी ब्रांचेस हैं, तो देखो, अगर आप में से किसी ने कभी कोई अकाउंटिंग करी होगी तो उसको पता होगा कि एक अगर ब्रांच है तो उसकी अकाउंटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मल्टी ब्रांचेस हो जाती है तो हमारी प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, मल्टी ब्रांचेस है। वहां पे ब्रांच अकाउंटिंग करना, एडजस्टमेंट की एंट्रीज करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एसएपी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस काम को आसान बना देता है, तो एसएपी बड़ी कंपनीज के अंदर यूज होता है। ठीक है, ये है हमारे कुछ सॉफ्टवेयर के टाइप। आ जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि है टेली प्राइम। इस बैच के अंदर हम क्या क्या कवर कर दे रहे हैं टेली प्राइम के अंदर। देखो टेली प्राइम को, ये तो ध्यान रखना, टेली प्राइम आप मेरे से सीख रहे हो और मयूर सर आपको टेली प्राइम इतना जबरदस्त कराएंगे कि आपको कभी टेली के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर डाउट ही नहीं रहेगा, बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ कराऊंगा। कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज का हो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, आप कंपनी के नंबर पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आप कांटेक्ट करो, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बस आपको अच्छे से इसको समझना है, जहां चीजें आपको लगे नहीं समझ में आ रही तो मुझे बता। अब इसको मैंने 5 पार्ट में कन्वर्ट किया है, इसको मैंने 5 पार्ट में कन्वर्ट किया है, मतलब 5 यूनिट कह सकते हैं, 5 टाइटल्स कह सकते हैं हम, ठीक है। अब 5 पार्ट में कन्वर्ट किया है। पहले आती है मेरी फंडामेंटल बुक, पहली बुक मेरी क्या है, फंडामेंटल बुक। ये मेरे फंडामेंटल क्लियर करेगी। इस बुक के अंदर मैं क्या करूंगा अभी बताता हूँ। सेकेंड बुक जो आएगी मेरी, एडवांस बुक आएंगी, इसमें कुछ, मतलब एडवांस बुक का मतलब एडवांस यूनिट है, ये कह सकते हो आप एक तरीके से, यूनिट है, एडवांस एडवांस बुक है, एडवांस चैप्टर्स है, एडवांस टॉपिक जो जो होते हैं। इसके अंदर तो हमारा क्या मिलेगा, बेसिक, जिसको टैली के अंदर एंट्रीज करनी सीखनी है, या जिसको बुक कीपर बनना है। बुक कीपर क्या होता है, जो सिर्फ एंट्री पास करना है, उसके लिए फर्स्ट बुक सफिशियंट होती है, ये फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट यूनिट सफिशियंट है। इसको आप कर सकते हो फंडामेंटल को। एडवांस में आपको मिलेगी एडवांस चीजें, जैसे कि कॉस्ट सेंटर हो गया हमारा, ठीक है,
बिल वाइज डिटेल्स होंगी, और बताएं अच्छा इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। ये सारी चीजें मतलब एक छोटे छोटे टॉपिक्स बताएं, ये बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा मैं, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहेगा इनके अंदर कभी भी आपको। और कुछ चीजें मैं ऐसी बताऊंगा, मल्टी क्लाइंट डेटा हैंडलिंग जो सीए के ऑफिस में यूज की जाती है, जब बहुत सारे क्लाइंट का डेटा हैंडल किया जाता है, पेन ड्राइव के अंदर उसका डेटा होता है, वो किस तरीके से करना होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आएगा मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है पूरी टैली का या पूरी अकाउंटिंग का, जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन बहुत जबरदस्त चीज है, जीएसटी, इसको आप सीखिएगा बहुत शानदार तरीके से। पहले हम जानेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी नहीं था तो क्या हमें नुकसान था, जीएसटी आने से क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है, जीएसटी में एंट्रीज कैसे करनी है। आजकल इतने अपडेट्स आ चुके हैं हमारे, मैं आपको सारे अपडेट्स के बारे में बताऊंगा कि जीएसटी के अंदर क्या क्या अपडेट्स हुए हमारे इंडिया के अंदर, टैक्सेस में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, कैसे हम जीएसटी के इनपुट को ले सकते हैं, आईटीसी को कैसे लेंगे, जीएसटी आर टू बी को कैसे वेरीफाई करना है, मतलब कैसे जो ऑटो ड्राफ्ट आता है टू बी उसको हम रिकंसाइल करते हैं, रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, वेंडर रिकंसिलेशन में क्या चीजें ध्यान रखनी है, मतलब ए टू जेड यहाँ पे आपको जीएसटी की पूरी नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी को हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको सबसे ध्यान से हमें करने हैं, इसमें कभी कोई भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। नंबर फोर्थ आता है डायरेक्ट टैक्सेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट टीडीएस है मेरा, टीडीएस है डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है, देखो डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होता है। अकाउंटेंट होते हैं, एंट्रीज करते हैं पूरे साल और टीडीएस पे ध्यान नहीं देते, ना टीडीएस को बुक करते हैं ना कुछ करते हैं, लास्ट में जाके पेंडिंग होता है, फिर वो 26 फॉर्म से आता है उनके पास टीडीएस थे, उनको वेरीफाई करने बैठते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा कि आपको हर मंथ या हर वीक में किस तरीके से टीडीएस को बुक करना है। इसके बाद मेरा आएगा पेरोल यूनिट। पेरोल, पेरोल क्या है, पेरोल के अंदर हम पढ़ेंगे सैलरी को कैसे बुक करना है, सैलरी को कैसे प्रोसेस करना है, कौन कौन से पार्ट मिलके हमारे सैलरी बनाते हैं। एचआर के बारे में आपने सुना होगा, कन्वेंस के बारे में, बेसिक सैलरी होती है कितनी होती है, कितना एचआरए मिलता है, 5 साल अगर काम कर ले तो ग्रेजुइटी मिलती है, तो ग्रेजुइटी क्या होती है, ये सारी चीजें आप पेरोल में सीखने वाले हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि पेरोल को हम क्यों पढ़ते हैं जबकि हम एक अकाउंटेंट है। अगर मैं आपको टैली करा रहा हूँ तो मैं आपको पेरोल क्यों सिखा रहा हूँ, ये तो एचआर का काम होता है ना। तो आप क्यों सीख रहे सीख सॉरी, आप क्यों सीख रहे हो इसको पेरोल को, आप मुझे बताइए इसका आंसर। बहुत बेहतरीन आंसर है, बता दूंगा मैं आगे जाके बैच के अंदर आपको क्यों हम पेरोल सीखते हैं टैली सीखने के बावजूद। तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे डिटेल में, वन बाय वन बेहतरीन तरीके से हम इसको कवर करेंगे, बिना कोई टेंशन के, बिल्कुल इजी तरीके से जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको सबको, मिस्टर खान? देखिए मिस्टर खान, ये में आपका वैट चलता है ना, तो मैं आपको वैट की एंट्री करना भी सिखा दूंगा, वैट की एंट्री किस तरीके से की जाती है टैली के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। टैक्सेस की एंट्री कैसे करनी है हम सीख लेंगे इसके अंदर, और वैट की एंट्री कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, मैं वैट की एंट्री आपको बता दूंगा। इसके अलावा कोई डाउट आपका? मिस्टर खान आपका कोई और डाउट है इसके अलावा? ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम आगे करते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को टैली को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर मुझे टैली पे काम करना है तो टैली के बारे में पता होना चाहिए, इसकी बेसिक हिस्ट्री क्या थी, टैली आया कैसे, ये हम कल बात करेंगे, मंडे को बात करेंगे। आज मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपल सा है, डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, टॉपिक का हमारा क्या नाम है, फॉर डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली, इंस्टॉल
टेली प्राइम। टेली प्राइम को डाउनलोड या इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल के सर्च इंजन पे जाके हमें क्या सर्च करना है, टेली प्राइम या टेली सोल्यूशन डॉट कॉम। टेली सोल्यूशंस डॉट कॉम में सर्च कर सकते हैं या टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के नाम से हम सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करोगे आपके पास एक लिंक आएगा, आई शो यू द लिंक। मैं नई विंडो ओपन करता हूँ, गूगल पे गया, यहाँ पे लिख दीजिए आप टेली सॉल्यूशन, क्योंकि टेली सॉल्यूशन टेली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है वो टेली सॉल्यूशन का है। तो यहाँ पे जाओगे आपको दिखेगा डाउनलोड टेली प्राइम, इस पे क्लिक करना है हमें। जैसे क्लिक करते हैं हमें यहाँ पे सीरीज मिलेगी 6.2। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से दो आपको वो मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर, एक है टेली प्राइम 6.2, एक है टेली प्राइम एडिट लॉग 6.2। दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिट लॉग अगर आपकी कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी तो आप एडिट लॉग यूज करना, अगर नहीं है तो आप 6.2 बिना एडिट लॉग भी यूज कर सकते हो और एडिट लॉग के भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको कहूंगा कि आप एडिट लॉग के अंदर करना, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एडिट लॉग के अंदर देखो यहाँ पे लिखा भी है, चूज दिस टू कीप एडिट लॉग परमानेंटली एक्टिविटीज एज पर इंडिया एमसीए कंप्लायंस एंड फॉर इंटरनल कंट्रोल। मतलब इंडिया कंप्लायंस मतलब इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको ऑडिट फीचर परमानेंटली एक्टिव रहेगा, क्योंकि ऑडिट हमें देखनी होती है, ऑडिट होती है हमेशा हर साल। ऑडिट फीचर जो है परमानेंटली एक्टिव रहेगा, डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें हम एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ऑडिट फीचर के बेस पे हम यहाँ पे इसको एडिट लॉग या बिना एडिट लॉग के करते हैं। 6.2 एडिट लॉग आप यूज कर लीजिए इसको, इसके अंदर आपको सारा दिखेगा जैसे कंपनीज के अंदर चाहिए होता है। तो उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर लेना। डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका ये डाउनलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर। लोकेशन पूछेगा किस लोकेशन पे आपको डाउनलोड करना है, आप लोकेशन यहाँ पे बता सकते हैं उसको। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप बता दिया, सेटअप के नाम से आ गया, सेव कर दिया। उसके बाद जैसे सेटअप आए ना, अब देखो ये अनकन्फर्म अभी मतलब डाउनलोड हो रहा है सेट, यहाँ से हम देख लेते हैं। सेटअप हमारा डन हो गया, सेटअप डॉट के नाम से है, ये आ गया सेटअप। इस पर डबल क्लिक कीजिए, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे में अपडेट का ऑप्शन है। आपके में क्या ऑप्शन आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से यस पे क्लिक करना है इसको। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे इस पे, देखिए ये आ गया ना। अब इसके अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मेरा यहाँ पे मोर ऑप्शन आ रहा है, मोर ऑप्शन पे गया तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। मैं कॉन्फ़िगर का ऑप्शन पे जाऊंगा। रिपेयर का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया और रिपेयरिंग की जरूरत है इसके अंदर। अगर मैंने इंस्टॉल करता तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आता। अब ये यहाँ से आपके पास जैसे तीन ऑप्शन थे ना, कॉन्फ़िगर, ऑप्शन और रिपेयर का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट टेलीप्रेम एडिट लॉग के नाम से ऑप्शन आ गया, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, स्टार्ट हो जाएगा मेरा सॉफ्टवेयर। ये मेरा टेलीप्रेम आ चुका है एडिट लॉग। जैसे आएगा ये लाइसेंस की पूछ रहा है, इसको नो पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे हम क्लिक करते हैं। आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को एजुकेशन मोड में यूज कर सकते हैं, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, बट आपको डेट की एंट्रीज में प्रॉब्लम होगी। आप फर्स्ट सेकंड या लास्ट डेट ऑफ मंथ में आप एंट्रीज कर सकते हैं, 31st को कर सकते हैं। ठीक है, 30 पे नहीं कर पाओगे, फर्स्ट सेकंड एंड 31st को ही एंट्री कर पाओगे। इसमें आप यहाँ हेल्प पे जाओगे,
तो यहाँ पे सेटिंग्स में या अबाउट्स में आप चले जाओ, आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी आपको। मैं आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको अपग्रेड अवेलेबल, इस पे एंटर करके क्लिक कर दूंगा मैं। अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करना है। मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ 6.2 के अंदर, ये 6.0 है, मुझे 6.2 चाहिए इसके अंदर। ये अपडेट हो रही है मेरी पूरी सीरीज। मैंने अपडेट कर ली, ये मेरा टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आ गया। इसी तरीके से आपके डेस्कटॉप पे भी आपको दिखेगा टेली प्राइम। डबल क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए। मैं इसका इंटरफेस आपको आज बता देता हूँ किस तरीके का इंटरफेस होता है। इंटरफेस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब कुल मिला के जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कैसे देखना चाहिए। इसके बाद हम इस पे जाएंगे एजुकेशन मोड पे, या तो टी पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। जैसे कि हर घर का एक गेट होता है एंटर करने का, उसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर में अगर आपको एंट्री करनी है तो इस गेट से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए इसको कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। के अंदर देखो ये मेरा लोगो आ गया टैली का, ये एडिट लोग आगे लिखा है, एजुकेशनल वर्जन है। अगर आपने इसका लाइसेंस ले रखा है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो यहाँ पे लाइसेंस दिखेगा आपको। अदरवाइज गेटवे ऑफ टैली दिखेगा, यहाँ करंट पीरियड दिखेगा, यहाँ करंट डेट, यहाँ जितनी आपने कंपनी ओपन कर रखी है वो डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे दिखने वाली है। ये ऑल्ट के देखो, अगर एक अंडरलाइन है तो इसका मतलब ऑल्ट है, इसकी शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस इसको दबाओ। अगर दो अंडरलाइन है, एक के नीचे एक, तो उसका मतलब कंट्रोल है। तो ऑल्ट प्लस के करूंगा ना मैं प्रेस, तो ये ओपन हो जाएगा टैब। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन है कंपनी, डेटा एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट एंड हेल्प, फिर डेट और कंपनी का ऑप्शन है। तो आज मैं आपको इसका वो बता देता हूँ ओवरव्यू क्या है। कंपनी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो कंपनीज, जो कि हम कल करने वाले हैं। अल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट शर्ट कर सकते हैं, एडिट लॉग पे जा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं इसको। रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, फीचर, सिक्योरिटी, टेलीवॉल्ट, ऑनलाइन एक्सेस, ये सारे फीचर्स हमें ऑल्ट प्लस के पे यूज करने हैं। ऑल्ट प्लस वाई पे डेटा पे हमें बैकअप या रीस्टोर, स्प्लिट करना है, या जीएसटी की रिपोर्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जीएसटी की रिटर्न भी आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। इसके बाद एक्सचेंज में आपको ई वे बिल हो गए, जीएसटी के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये गो टू पे मैं बाद में जाऊंगा। सबसे अमेजिंग, सबसे जबरदस्त फीचर टेली प्राइम का गो टू है। यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, मास्टर हो, ट्रांजेक्शन हो, बैंक डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, सभी की सभी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली शेयर कर सकते हैं मेल के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन कोई भी व्हाट्सएप या एपीआई के थ्रू, सॉरी। यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, और F1 से हेल्प मिलता है, जिसमें हम हेल्प ले सकते हैं टेली सॉल्यूशन से। क्या क्या न्यू आया वहां से पता चलेगा। अपग्रेड करना है तो इस पे टेली शो, तो ये टेली सॉल्यूशन ने हमें सॉफ्टवेयर दे दिया। अब मुझे कुछ एडिशनल फीचर्स चाहिए, जैसे कि मुझे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, बारकोड स्कैनर चाहिए, तो वो मुझे एडिशनली परचेज करने पड़ते हैं, उसको टेली शॉप के अंदर मिलेगा। ट्रबल शूटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रबल शूटिंग करके मैं देख सकता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा लाइसेंस, लैंग्वेज, स्टार्टअप, सॉरी, ये आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। टीडीएल एंड एड ऑन अबाउट टेली एज, ये इसकी अदर सर्विसेज है टेली की। टेली एज, टेली एज एक लोन प्रोवाइड करती है आपको। टेली प्राइम क्लाउड एक्सेस, क्लाउड प्रोवाइड करता है। इस तरीके से ऑप्शन है। तो ये था पूरा गेटवे ऑफ टेली। यहाँ पे ये फीचर्स मिलते हैं, जो भी आप लोगों को एंट्रीज करनी है या रिपोर्टिंग देखनी है, सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टेली पे। तो ये था। एक चीज और बता देता हूँ आज मैं आप लोगों को टेली के लाइसेंस के बारे में। टेली के अंदर लाइसेंस की बात करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है और जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। लाइसेंस किस किस तरीके के होते हैं। एक तो होता है रेंट पे ले सकते हो आप, मंथली या ईयरली ले सकते हो, या परपेचुअल के नाम से आता है इसका। ये होता है लाइफ टाइम प्लान, कि लाइफ टाइम के लिए आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया। लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना है तो ईयरली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। एक आप ईयरली ले सकते हो, एनुअली के नाम से जाएगा ये।
एनुअली ले सकते हो, एक आप हर महीने का रेंट पे करके लाइसेंस ले सकते हो। अब लाइसेंस के टाइप्स होते हैं अलग अलग, क्या क्या टाइप्स होता है। एक होता है सिल्वर यूजर, एक होता है गोल्ड यूजर। पहले हम डेस्कटॉप बेस की बात करते हैं। ये तो मेरा डेस्कटॉप बेस है कि डेस्कटॉप बेस सॉफ्टवेयर है। एक क्लाउड बेस भी आता है इसका, टेली क्लाउड के नाम से। ठीक है, टेली क्लाउड के नाम से सॉफ्टवेयर आता है, तो टेली को हम क्लाउड एक्सेस भी ले सकते हैं। सिल्वर या गोल्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है कि सिल्वर जो होता है ना, उसमें आपको यूजर मिलता है, वन यूजर, टू यूजर, ठीक है, ये ले सकते हैं। मतलब एक पीसी पे चल सकता है, दो पीसी पे। फिर आपका आता है गोल्ड। गोल्ड के अंदर आपको मल्टी यूजर मिल सकते हैं, मतलब आप कितने ही पीसीज के ऊपर लैंड वायर के थ्रू कर सकते हो। ये अगर आपने लाइसेंस ले रखा तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू कर सकते हो। तो ये होता है सिल्वर और गोल्ड। जैसे डिफरेंस है उसकी प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया टेली क्लाउड है। टेली अगर आप क्लाउड में चलाना चाहते हो कि कहीं से भी आप एक्सेस कर लो, तो टेली क्लाउड भी ले सकते हो। ये सर्वर बेस होगा, जैसे अमेजोन का एडब्ल्यू है ना, वैसे टेली और एडब्ल्यू आपको दिखेगा। मैं आपको इसकी साइट पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। आप बैक जाएंगे, जैसे टेली प्राइम, प्राइस के नाम से है, सर्च कर लो आप। सिल्वर या गोल्ड आ गया। इस पे आप जाओ, सिंगल यूजर या मल्टी यूजर है। सिंगल यूजर है तो देखो यहाँ पे आप जाके देखोगे, आपको देखोगा 750, 3 मंथ्स के लिए इतना है। मतलब हर महीने अगर आप 750 प्लस 18% जीएसटी देते हो, तो आपको अफोर्डेबल प्लान मिलता है, फ्री एक्सपेक्ट इंक्लूड टीएसएस, स्विच टू लाइफ टाइम। ये बता रहा है लाइफ टाइम अगर आप पे करना चाहते हो, लाइफ टाइम अगर जाना चाहते हो लाइफ टाइम, ठीक है। ये जो प्लान है वो सिल्वर वालों के लिए है, 1 महीने, 3 महीने, 12 महीने, लाइफ टाइम के लिए 22,500। मल्टी यूजर आ गया गोल्ड लाइसेंस, 1 महीने के लिए 2250, 3 के लिए, 12 के लिए, लाइफ टाइम के लिए 67,500। ये कौन सा है? ये सिंगल यूजर है, ये मल्टी यूजर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड लाइसेंस है। ये चीज हमें याद। अब अगर आपको क्लाउड लेना है तो आपके पास ये तो होना ही चाहिए, सिल्वर या गोल्ड में से कोई होना चाहिए। आई थिंक गोल्ड होना चाहिए आपको, अगर आपको क्लाउड लेना है तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप टेली प्राइम का क्लाउड एक्सेस ले सकते हो यहाँ से। इस पे क्लिक करो। 600 आपको पड़ेगा मंथली। 600 मंथली आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको क्लाउड एक्सेस मिल जाएगा, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो टेलीफ्रेंड। सो ये थी इसकी प्राइसिंग अलग अलग। सिल्वर प्राइसिंग होती है, गोल्ड प्राइसिंग होती है। अभी हमने एजुकेशन ले रखा, तो यहाँ पे एजुकेशनल आएगा। सिल्वर वर्जन होगा तो सिल्वर यहाँ पे लिखा आएगा, गोल्ड होगा तो गोल्ड आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि क्लैरिटी मिले आपको कि आपका जो लाइसेंस है वो कहाँ आपको रिफ्लेक्ट होता है। आपका लाइसेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।